लगता है समय कम पड़ रहा है तो हम सब रिजॉइन कर लेंगे। ठीक है ना? ठीक है, हाँ वैसे बोल दूंगा अगर मैं। ऐसा कुछ हुआ तो। हाँ चलेगा ना। हाँ अभी तो 35 मिनट बाकी है ना, 35 मिनट। हाँ हाँ, शुरू करते हैं सर। ओके, तो चलिए सभी को असली वाला फोन कर। तो सभी को नमस्कार करते हैं और आज इस विशेष सत्र की शुरुआत करते हैं। आज है गीता जयंती। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो युद्ध के मैदान में गीता सुनाई थी, तो उसको लगभग आज 5300 साल हो गए हैं। तो 5300 साल पहले भगवान अर्जुन ने गीता क्यों सुनाई अर्जुन को? तो अर्जुन की स्थिति बड़ी खराब थी। आप सब जानते हैं ये सारा वर्णन महाभारत में बताया गया है। और महाभारत, ये जैसे 4 वेद तो हम जानते हैं, लेकिन महाभारत को 5वां वेद कहते हैं। तो संपूर्ण महाभारत का जो सार है वो भगवत गीता के 700 श्लोकों में आ गया है। ऐसा इसका महत्व है। और अर्जुन विषाद में था, दुख में था, कष्ट में था, संभ्रम में था, शंका में था। तो उसकी शंका दूर करने के लिए ये गीता का गीत भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को युद्ध के मैदान में, ये सबसे बड़ी बात है, युद्ध के मैदान में उसको सिखाने की कोशिश की, क्योंकि वो विषाद में था। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। मैं सभी हमारे योग भाई और विभू परिवार के सभी सदस्यों को नमन करता हूं और आज के इस शुभ दिन भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि हमारे भीतर का जो अर्जुन है वो जाग जाए। मैंने टाइटल क्यों दिया कि हम सब अर्जुन बन सकते हैं? क्यों बन सकते हैं अर्जुन? क्योंकि अर्जुन बनने की आवश्यकता है। अर्जुन बनेंगे तो हम हमारे संसार का जो युद्ध है वो लड़ पाएंगे। तो इसी को कहा गया है 5वां वेद, और इसका इतना बड़ा महत्व है कि हर घर में गीता रखनी चाहिए, गीता का पठन करना चाहिए। और गीता के कुछ श्लोक, कुछ 8-10 श्लोक का मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा, जिससे आपको ये एहसास होगा कि हमारे भीतर भी भगवान कृष्ण आ जाए। वैसे तो भगवान कृष्ण हमारे भीतर है। नाहम वसामि वैकुंठे हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। वो तो गीता में कहते हैं कि मैं हम आप सबके हृदय में बैठा हूं। ये जो श्लोक है, नाहम वसामि वैकुंठे हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, मतलब मैं हृदय के अंदर बैठा हूं। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। तो गीता का जो पहला श्लोक है, पहला श्लोक और 700वां श्लोक है, उसका हम वाचन करेंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवाः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये जो संजय है, संजय धृतराष्ट्र तो अंधा था, धृतराष्ट्र राजा थे, अंधे थे, और युद्ध के मैदान से वो उनको, मतलब बैठे बैठे संजय को दृष्टि हासिल हुई थी। व्यास ऋषि ने संजय को दृष्टि दी थी कि वो बैठे बैठे, जैसे दूरदर्शन हम देखते हैं ना, तो संजय की जो तीसरी आंख थी, जो डॉक्टर वाने कहते हैं ना कि हमारी तीसरी आंख आज्ञा चक्र है, तो आज्ञा चक्र अगर जाग जाता है हम दूर दूर का भी देख सकते हैं। तो ये जो तीसरी आंख है संजय को मिली थी, और उसके कारण वो सारे युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को बता रहा था। तो ये युद्ध क्यों हुआ? देखिए, महाभारत कैसे नहीं जीना
मतलब कैसे स्वभाव है, इसका एक अपूर्व वर्णन है। और रामायण में आदर्श जीवन कैसे जीना चाहिए, राम कैसे, और राम का व्यवहार कैसे था, लक्ष्मण का व्यवहार कैसे था, सीता जी का व्यवहार कैसा था, तो कैसे आदर्श जीवन जीना, इसका उत्तम उदाहरण था रामायण। और महाभारत में दो भाइयों की लड़ाई थी, दो परिवार की लड़ाई थी। किन के बीच में थी? तो कौरव और पांडव के बीच में। कौरव 100 थे और पांडव 5 थे, लेकिन पांडव 5 एकजुट थे, भाई भाइयों में एकजुटता थी। और जो वैसे कौरव में भी एकजुटता थी, लेकिन कौरव विपरीत स्थिति में, मतलब हक छीनने के लिए या अधिकार नहीं देने के लिए जाने जाते हैं। तो पहला श्लोक हमने पढ़ा, और जो आखिरी का श्लोक है, यत्र योगेश्वराः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धराः तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो यह है अंतिम श्लोक है 18वें अध्याय का 78वां श्लोक। तो इसका अर्थ क्या है? जहां जहां कृष्ण रहेंगे, जहां जहां कृष्ण रहेंगे, योगेश्वर कृष्ण रहेंगे, और जहां जहां पार्थ रहेगा, धनुर्धर अर्जुन रहेगा, वहां पर हमेशा श्री का मतलब है, मतलब ऐश्वर्य, श्री ऐश्वर्य, विजय और सामर्थ्य, नीति और सामर्थ्य वहां रहेगा। तो कुछ श्लोक हम आज लेंगे जिसके कारण हमें पता चलेगा कि ये गीता हमारे लिए कितनी असाधारण है। सबसे पहले हम एक श्लोक लेते हैं, वो है श्लोक सांख्य योग है, अध्याय 2 48वां श्लोक है। योगस्तः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। क्या कहा गया है? समत्वम योग उच्यते, मतलब जो योग करेगा, मतलब जो अष्टांग योग हम लोग सुबह करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि बेटा तू योग कर। मैं जैसे योग करने का मतलब है ईश्वर के करीब जाना है, ईश्वर को समझना है। तो तू अगर योग करेगा तो इसका अर्थ यह है, तो जीवन है, जीवन में यश आएगा, अपयश आएगा, मतलब मन में हमारे यश और अपयश का हम ज्यादा विचार नहीं किए, क्योंकि जिंदगी है, कभी यश मिलेगा कभी अपयश मिलेगा, तो इसका विचार हम नहीं करेंगे, समभाव में रहेंगे। समभाव मतलब जो तक करना है, हमारा जो हृदय है वो समभाव में रहेगा, मतलब स्थित प्रज्ञ की स्थिति, मतलब सुख आए दुख आए, जो भी स्थिति आए, भगवान पर विश्वास करना और भगवान पर भरोसा रखने के बाद, मतलब भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि मेरे ऊपर तू भरोसा रख, तू खाली मेरा विचार कर, कुछ भी कर, और मेरा स्मरण करके अगर तू करेगा तो तेरा मैं योगक्षेम वहाम्यहम, मतलब अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम। यह है राज विद्या राजगुह्य योग, मतलब अध्याय 9 श्लोक 22वां। इसका मतलब यह है कि खाली मेरा विचार कर, तू तेरा काम कर, लेकिन मेरा विचार कर, मेरा विचार कर। इसका मतलब यह है, वो कैसे विचार करना ये मैं आपके समझाऊंगा। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अगर तू मेरा विचार करेगा, मैं जैसे समझाता हूं वैसा अगर तू करेगा तो तेरा जीवन सफल होगा, और अनिश्चितता के जीवन में मैं तुम्हें तार लूंगा। अभी देखिए, भगवान को समझना हमारे लिए बहुत कठिन हो गया है। हम मूर्ति की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मतलब हमारे ऐसे पवित्र स्थलों में जाते हैं भगवान को समझने के लिए, लेकिन हम भगवान को नहीं समझ पाते। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर मुझे समझना है तो एक विभूति योग है, 10वां अध्याय विभूति योग। तो मैं, जैसे अर्जुन ने पूछा था
कि हम आपको कैसे समझ पाएंगे कि आप भगवान हो। तो सबसे पहले भगवान की व्याख्या हमें समझना चाहिए। भगवान इंसान से बढ़कर है, मनुष्य से बढ़कर है, क्योंकि मनुष्य में वो गुण नहीं होते हैं। तो भगवान के कौन से गुण है भगवान के भीतर? तो भगवान के भीतर है, मतलब जिनमें 6 गुण होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। 6 गुण कौन से है? तो है, एक है बल, शक्ति, सामर्थ्य। दूसरा है यश, हमेशा यश, कभी पराभव नहीं होगा। तीसरा है संपत्ति, मतलब अच्छे मार्ग से प्राप्त की हुई संपत्ति। बाद में ज्ञान, नॉलेज। फिर सौंदर्य, भगवान श्री कृष्ण कितने सौंदर्यशाली थे, कितने सुंदर थे। ऐसा कहते हैं कृष्ण का जो नाम है कर्षण, आकर्षण, जिसमें हमेशा आकर्षण रहता था। तो कृष्ण का आकर्षण इतना अच्छा था, प्यारा था, कि सारी गोपियां उनके चारों ओर घूमती रहती थी। यहां तक कहा गया है कि घरवाली स्त्रियां अपने घर के काम छोड़कर कृष्ण की अगर आहट आती थी तो कृष्ण को मिलने के लिए चली जाती है, काम धाम छोड़कर। इतने प्यारे, इतने मीठे सुरीले, क्योंकि बांसुरी बांसुरी के जो स्वर निकलते हैं, मीठे स्वर निकलते हैं, ऐसी पर्सनालिटी, ऐसा व्यक्तिमत्व भगवान कृष्ण था। तो ये जो 6 गुण है हमारे भीतर आने चाहिए। कहने का मतलब क्या है? हम अर्जुन कैसे बनेंगे? अर्जुन का मतलब है धनुर्धारी अर्जुन, वीर अर्जुन, जो विषाद से प्रसाद की ओर चलने वाला अर्जुन। हमारे जीवन में भी विषाद आता है, दुख आता है, कष्ट आता है, क्लेश आता है, लेकिन हमें वहां रुकना नहीं है, उसके बाहर निकलना है। तो बल, शक्ति, यश, संपत्ति, ज्ञान, सौंदर्य और वैराग्य, ये वैराग्य भी आवश्यकता है। आज के भौतिकता के समय में हमारे भीतर वैराग्यता नहीं है। हम इतने डूब चुके हैं काय में, ये भौतिकता में, सुखों में इतने डूब चुके हैं कि हम भगवान को भी भूल गए हैं। इसलिए भगवान विभूति योग में कहते हैं, जो 10वां अध्याय है, तो उसमें कहते हैं, कुछ नाम मैं लूंगा, हम समझ सकते हैं कि ये उसमें हमको भगवान दिखेंगे। तो सबसे पहले जो विष्णु का रूप है, विष्णु का गदाधारी, चक्रधारी विष्णु का जो रूप है, भगवान कहते हैं कि अगर विष्णु का आप रूप देखेंगे तो उसमें मैं आपको मिलूंगा। सूर्य, सूरज, इसलिए कहा गया है सुबह के सूरज का दर्शन लीजिए। प्रातः काल का जो सूर्य दर्शन होता है, हम बराबर 1-2 मिनट, आधा मिनट सूरज के तरफ आंखें खोलकर देख सकते हैं। अगर हम सूरज को सुबह देखेंगे तो हमारे भीतर विटामिन डी आएगा। विटामिन डी आएगा तो हमारे अंदर शक्ति जागेगी और सूर्य का तेज आएगा, आंखों में तेज आएगा। चंद्रमा, सोचो कभी हम चंद्रमा को देखते हैं? पूर्णिमा के कोजागिरी के चंद्रमा को देखते हैं, क्योंकि उस समय हम दूध वगैरह पीते हैं उसकी आभा प्रतिभा गिरने के बाद में। लेकिन खाली दिन एक दिन नहीं देखना है हमें, तो चंद्र का दर्शन हमें हर दिन हम देख सकते हैं। अमावस्या के दिन नहीं देख पाएंगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि हर दिन आकाश का दर्शन कीजिए। आकाश में भगवान कहते हैं मैं हूं, तो चंद्र का दर्शन करना है। सामवेद, जो 4 वेद है, उसमें सामवेद में भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, उसमें मैं हूं। बाद में देवों का जो राजा है इंद्र, उसमें मैं हूं। बाद में हमारे शरीर के भीतर हमारे जो 10 इंद्रिय है, उसके अंदर मन है, मन, तो मन में मैं हूं। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। एक पिक्चर का एक गाना है, बड़ा प्यारा गाना है। तो मन में हम ध्यान में मन में देखते हैं ना, आज्ञा चक्र में मन में देखते हैं, तो मन ही ईश्वर है। तो ये स्वरूप है, कहां पे हम ईश्वर को देख सकते हैं, पा सकते हैं, समझ सकते हैं। बाद में चेतना, चैतन्यता, तो हमारे शरीर में भी आत्मा है, प्राणियों में भी आत्मा है, तो उसमें भगवान कहते हैं मैं हूं। बाद में रुद्र में शंकर भगवान में मैं हूं, रुद्र का रूप है शंकर। बाद में यक्षों में कुबेर, तो कुबेर है संपत्ति की देवता है, तो कुबेर में मैं हूं। बाद में वसुओं में अग्नि का जो रूप है, अग्नि का रूप और यज्ञ का रूप
यज्ञ में भगवान समाविष्ट है। बाद में पर्वतों में मेरु पर्वत, जो पर्वत श्रृंखला है मेरु पर्वत या हिमालय, उसमें कहते हैं भगवान कि मैं हूं। बाद में जो ध्वनि हम आवाज निकालते हैं, ओंकार करते हैं ना, ओंकार ओ, तो ये जो ओंकार ध्वनि है, ये दिव्य ओंकार ध्वनि में भगवान कहते हैं मैं हूं। मतलब जब हम ये ध्वनि निकालते हैं तो हम भगवान के करीब पहुंच जाते हैं। बाद में यज्ञ, यज्ञ जो करते हैं तो जप यज्ञ, जप जो माला हम जपते हैं ना, माला 108 मनकों की माला, उसी में मैं हूं। बाद में वृक्षों में अनेक वृक्ष है, तो कहा गया है अश्वत्थ, पीपल, पीपल का जो वृक्ष है उसमें भगवान कहते हैं कि मैं हूं। बाद में देवर्षि, ऋषियों में नारद, नारद जी का जो रूप है उसमें मैं हूं। फिर गजेंद्र, गजेंद्र मतलब जो ऐरावत हाथी, हाथियों में ऐरावत जो हाथी है उसमें मैं हूं। फिर मनुष्यों में भी मैं हूं। कैसे? तो राजा का रूप होता है, राजा, जो राजा होते हैं प्रजा का हित जपने वाले, तो राजा में मैं हूं। बाद में गाय में भगवान है, गाय गोमाता, तो गाय में जो सुरभि गाय है उसमें मैं हूं। मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु और मां अमृतंगमय, भगवान कहते हैं मृत्यु में भी मैं हूं। तो कहा गया है मृत्यु क्या है? जैसे मां के गोद में बच्चा बैठता है या रहता है, वैसे ईश्वर के गोद में हम जाके वापस बैठ जाते हैं। तो मृत्यु में, यमदेव में मैं हूं। शस्त्रधारी, जो शस्त्रधारी राम है, वो कहते हैं राम में भी मैं हूं। नदियों में हमारे देश की परंपरा है, अनेक नदियां यहाँ पे है, तो खास करके विशेषता गंगा नदी में, गंगा नदी का जो स्वरूप है उसमें मैं हूं। बाद में विद्या, अनेक प्रकार की विद्या होती है, विद्या का स्थान हमारा विशुद्धि चक्र है। तो विद्या में अध्यात्म विद्या, हम लोग विज्ञान भी सीखते हैं, लेकिन अध्यात्म, स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक विद्या, मतलब जो हमारे भागवत पुराण है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, तो इसमें मैं हूं। मतलब इसका हम अगर वाचन करेंगे, पठन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो हम ईश्वर के करीब जा सकते हैं। और ईश्वर के करीब जाना मतलब ईश्वर हमारा संरक्षण करते हैं। जो हमारे लिए आवश्यक है वो देते हैं, जो अनावश्यक है वो नहीं देते हैं। और अक्षर हम निकालते हैं, शब्द निकालते हैं, शब्द लिखते हैं, तो उसमें सुनी का पिताजी, ओंकार, हाँ, ओंकार, मेरे पास मत लाया, पता नहीं बताना। तो भाई बहनों ये कहा गया है, ये जो 5 गकार है, इसके अलावा 5 गकार हमेशा ध्यान में रखिए। गंगा, गीता, गायत्री, गुरु और गाय, इनकी हमेशा पूजा करनी चाहिए। पूजा करने का मतलब यह है पैसे खर्चे करने की आवश्यकता नहीं है, उनका सम्मान कीजिए, उनको हमारे जीवन में स्थान दीजिए। हमने भगवान का स्थान कैसे दिया है? जब हमारी जरूरत है तो हम भगवान को याद करते हैं, जब जरूरत पूरी हो जाती है तो भगवान को भूल जाते हैं। तो सतत नाम जप, नाम संकीर्तन और याद करना, सोते बैठते उठते चलते फिरते। हमारे गुरुजी कहते हैं जहां भी जाना है, मानो कोई प्रवास करना है, तो आप भगवान को कह सकते हैं, भगवान कृष्ण को, कि भैया भगवान कृष्ण हमें सफर करना है, हमें शेगांव जाना है या हमें तिरुपति जाना है, तो चलिए। आप अगर 2 है तो 2 के बदले आप 3 समझो, क्योंकि तीसरा भगवान हमारे साथ में होता है। तो ये जो 5 गकार है, गंगा, गंगा जी को नमन करना है, उनका पूजन करना है। गीता जी का पठन करना है, स्वाध्याय करना है। कम से कम हर दिन 1 श्लोक वाचन कीजिए, उसका हिंदी मराठी में अर्थ पढ़ने की कोशिश कीजिए। गायत्री परिवार की भी गीता है, हमारे ये जो इस्कॉन है उनकी भी बड़ी अच्छी गीता है। और किसी को अगर गीता चाहिए तो मुझे संपर्क कीजिए, मैं आपको सप्रेम भेंट दूंगा, आपको गीता देकर मैं पुण्य कमाऊंगा। हम शादियों में जाते हैं, पैसे देते हैं, पाकिट देते हैं, अच्छी किताबें दीजिए ना। गायत्री परिवार का इतना अच्छा साहित्य है, परम श्रद्धेय आचार्य गुरुदेव जी ने लिखा हुआ, वो साहित्य दीजिए, गीता दीजिए,
रामदेव बाबा का जो प्राणायाम रस है या कोई भी साहित्य वो देने की कोशिश कीजिए। तो गंगा, गीता, गायत्री, गायत्री माता का गायत्री मंत्र का उच्चारण, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, एक सांस में लेने वाला ये मंत्र है, उसका हम पठन करना, ये करना। गाय की पूजा करना, हर दिन रसोई बनाते हो तो रसोई बनाने के बाद में एक नैवेद्य भगवान के लिए, एक छोटी सी रोटी माँ गाय के लिए। वो माता हमारी गाय है। तो क्या होगा इससे? गाय को रोटी खिलाने से पुण्य मिलेगा। हमारे जीवन में सबसे बड़ी तकलीफ क्या है कि जो हमारे पास पुण्य है वो खर्चा हो रहा है, स्पीड से खर्चा हो रहा है, लेकिन नई कमाई हम नहीं करते हैं। तो हर दिन हमारे जो दो अकाउंट है, एक पाप का अकाउंट है, एक पुण्य का अकाउंट है। जब अच्छे कार्य करेंगे, मतलब जो मैंने अभी बताया, गंगा, गीता, गायत्री, गुरु, गाय, इनकी पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, तो हमारा पुण्य का स्कोर बढ़ेगा। 1 से लेके 100 तक जाना चाहिए। और जो पाप का रिकॉर्ड है, पाप मिटाया नहीं जा सकता, पाप भोगना ही पड़ता है। क्योंकि याद कीजिए के भांजे वीडियो बंद है। कर्मों का भोग है, ये कर्म सिद्धांत है। राजा राम के पिताजी कौन थे? दशरथ थे, लेकिन उनको भी मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला, क्योंकि उनको श्रावण बाण के माता पिता का शाप मिला था। तो क्या होता है, हम जो दिन प्रतिदिन हर दिन जो कर्म करते हैं, बगैर कर्म के कोई नहीं रह सकता, एक पल भी नहीं रह सकता। तो जो भी हम कर्म करेंगे, भगवान को हाजिर नाजिर मानकर, उन पर विश्वास रखकर, या भगवान ने सद्बुद्धि समझ कर अगर करते हैं तो हमें इसका बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये प्रसाद है, गंगा, गीता, गायत्री, गुरुगाम। तो भगवत गीता में कहा गया है प्रसाद है, ये प्रसाद है, प्रसाद है सर्व दुखानाम हानि रस्योप जायते। और एक अच्छा मंत्र है। तो दूसरा एक बात आपके सामने रखते हैं कि जब अभी देखो, भगवान कृष्ण और अर्जुन तो मित्र भी थे, तो कई बार ऐसा होता था कि वो एक ही नाम से उनके साथ बात करते थे। तो एक बार क्या हुआ, भगवान अर्जुन ने भगवान को क्या कहा कि मुझे विश्व रूप का दर्शन दिखाइए। तो भगवान ने क्या किया, अपना विराट रूप दिखा दिया। तो 11वें अध्याय में इसका पूरा वर्णन किया गया है, 11वें अध्याय में। तो जब विराट रूप दिखाया तो भगवान कैसे हजारों मुंह, हजारों हाथ, चक्र, गदा, तो अर्जुन डर गए। और फिर वो कहते हैं, भगवान मुझे क्षमा कीजिए। तो दिखाने के लिए सबसे पहले उनको दृष्टि दी, मतलब आंखों की साधी आंखों से वो नहीं देख पा रहे थे, तो उनको दिव्य दृष्टि दी, और दिव्य दृष्टि से भगवान को उन्होंने देखा। हजारों हाथ, हजारों मुंह से अग्नि निकल रही है, और कई लोग उनके मुंह में जाके नष्ट हो रहे और खत्म हो रहे हैं। तो फिर वो डर गए। तो फिर अर्जुन कहते हैं, भगवान आप मुझे सामान्य रूप दिखाइए। सामान्य रूप दिखाने के बाद में फिर वो खुश हो जाते हैं। तो 3 श्लोक बड़े अच्छे हैं, जो मैं आपके सामने उसका वाचन करूंगा और उसका मैं अर्थ। तो अगर हमको अर्जुन बनना है, अर्जुन जैसे बनना है, तो 26 अर्जन का मतलब है अर्जन करना, स्वीकार करना, मतलब एक्सेप्ट करना 26 गुण। तो ये जो 3 श्लोक है भगवत गीता का, जो 16वां अध्याय है, ये जो 16वां अध्याय है उसमें कहा गया है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागाः शांतिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् हीरचापलम्
तेजः क्षमा त्रुटिः शौचमद्रोह नातिमानिता। ये गीता का 16वां श्लोक है। ये इसमें जो 1, 2 और 3 ये श्लोक, इसमें जो अर्थ बताया है उसमें 26 गुण बताए हैं। जो हमारा आज का टाइटल था कि गीता ज्ञान ये अमृत ज्ञान है, तो भगवान योगेश्वर भगवान अर्जुन को कहते हैं, उनके माध्यम से हम सबको कहते हैं कि ये जो 13 गुण है वो हमारे भीतर अगर आ जाते हैं, उनका स्वीकार करते हैं, उनका हम अर्जन करते हैं, हम अर्जुन जैसे बन सकते हैं। तो ये 16 गुणों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला गुण है निर्भयता। भय नहीं, निर्भयता, डर नहीं। निर्भयता, हमारे भीतर निर्भयता आनी चाहिए, मतलब भय नहीं, फियरलेसनेस। इसका मतलब क्या है? तो हमें डरना नहीं है। देखिए, आदमी को सबसे बड़ा डर रहता है मृत्यु का। मैं मर जाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा। तो एक भाव हमेशा ध्यान में रखे, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। तो साईं बाबा जो हमको बताते हैं श्रद्धा और सबूरी, तो भगवान के ऊपर श्रद्धा रखो और सबूरी रखो। एक दिन अच्छा आएगा, एक दिन मेरे लिए अच्छा आएगा। ये 2 गुण ऐसा अगर हम खुद को समझा लेते हैं तो हमारे भीतर निर्भयता आ जाती है। ओ माय गॉड नाम का एक पिक्चर आया था, आप सबने देखा होगा। तो ये भगवत गीता पर ही था, जो भगवान पर विश्वास रखते हैं। दूसरा गुण है सत्व शुद्धि। सत्व शुद्धि का मतलब है प्यूरिटी। क्या हम सात्विक है? मतलब सात्विक, राजसी और तामसी 3 प्रकार के गुण है। तो हमको राजसी नहीं रहना। सात्विक का अर्थ यह है जैसे संत रहते हैं, ऋषि मुनि रहते हैं, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। जैसे गांधी जी रहते थे, या सानी गुरु जी रहते थे, या विनोबा जी रहते थे। विनोबा जी का जिक्र हुआ है तो मैं कहता हूं, ये जो भगवत गीता संस्कृत में है उसका उन्होंने मराठी में अनुवाद किया था। गीता माझी माऊली, मराठी में इतना अच्छा अनुवाद किया, पढ़ने लायक है, कभी पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो अपने भीतर हम जो जीवन जीते हैं, मतलब आचरण करते हैं, वैसे हमारा आचरण होना चाहिए। तो सात्विकता, शुद्धि, मतलब सात्विकता, हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। तीसरा है दान। दान का मतलब डोनेशन। डोनेशन का अर्थ यह है, ऐसा कहा गया है कि किसी की मदद करो तो दाहिने हाथ से अगर दान दिया है तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, इतना वो गुप्त भी रखना चाहिए। ठीक है, कभी आप नाम से चिट्ठी फाड़ के दान देते हैं, वो भी अच्छा है। तो दान से क्या होगा? भलाई बढ़ेगी। कोई जो अड़ा हुआ है, रुका हुआ है, किसी को तकलीफ अगर होती है, उसको उसकी मदद मिलेगी। तो दान से क्या होता है? पुण्य का अर्जन होता है। तो गरीब को दान कीजिए। किसी गरीब के यहाँ शादी है तो 5, 50, 100 रुपए की मदद कीजिए, वो जिंदगी भर आपका नाम लेगा। तो चलिए एक उदाहरण में आपके सामने, चलिए उदाहरण के बदले 5वां जो गुण है आत्म संयम, आत्म साक्षात्कार। कभी हमको आत्म साक्षात्कार हुआ है? आत्मा का साक्षात्कार, शरीर से बढ़कर मैं आत्मा हूं, इसका एहसास होता है हमें। हम जब योग करते हैं और ध्यान में बैठते हैं, चक्रों का भेदन करते हैं, और चक्रों का भेदन करने के बाद में या तो अनुलोम विलोम करने के बाद में, जो डॉक्टर वाने सर आप सबको समझाते हैं, यह हम आपको बताते हैं कि शांत बैठिए, सांसों का एहसास कीजिए, सांसों को देखिए। जब हम सांसों को देखते हैं, अनुभव करते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं, चेहरा तो दिखता नहीं है लेकिन एहसास होता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट खुद के सांसों को देखना चाहिए। तो ये आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। आत्म साक्षात्कार होता है, ये कहाँ होता है? ये जो हमारा माता है भाग्य,
माते को भाग्य कहा गया है, वहां पे वो देखा, अनुभूति की जा सकती है। ये हमारे आयुष्य का पर्दा है, स्क्रीन है। जैसे हम पिक्चर देखते हैं तो आंखें बंद रहती है और ये जो माथा रहता है वहां हमें तेज दिखेगा, कभी नीला तेज दिखेगा, कभी सूर्य का तेज दिखेगा, कभी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो ये स्थिति आती है, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर से बढ़कर आत्मा हूं। इस भाव को हमें जीना है। बाद में 7वां गुण है वेदाध्ययन, स्वाध्याय, वेद का पठन। तो उच्च दर्जे का मतलब ब्रह्म ज्ञान, मतलब जैसे रामायण पढ़ना है, रामचरितमानस पढ़ना है, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, उसका सार वो ग्रहण कीजिए और वैसे जीने की कोशिश कीजिए। मैं मेरा अनुभव आपको बताता हूं, पूरा भरोसा 100% 100% भरोसा भगवान पे रखिए, आपके काम वो करने के लिए आते हैं। संत जनाबाई, ये महाराष्ट्र की बड़ी संत हुई, सन 19, ये बात है 1100 साल ईस्वी सन के, मतलब आज से लगभग 900 साल पहले। वो जहां तो मतलब वो ग्राइंडिंग करती थी तो भगवान आते थे उनको मदद करने के लिए। संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, तकलीफ जरूर हुई है लेकिन जब जब जरूरत पड़ी है, संत तुकाराम उनको भी मदद करने आए हैं। तो हमको भी मदद करने आते हैं। अगर हमको भगवान मदद नहीं करते हैं तो हम एक पल भी जी नहीं सकते हैं। तो ये अच्छा ज्ञान का अर्जन करना, नहीं ज्ञान है ना सदृशम पवित्र मिय विद्यते, ये भी भगवत गीता कहती है। फिर तपस्या, तप करना, माला जपना है तप है, सूरज को देखना तप है, चंद्र को देखना तप है, उपवास करना, हफ्ते में 1 दिन उपवास करना और अपने लीवर को, अपने हार्ट को, अपने ब्रेन को, इनको रेस्ट देना। अंदर का जो हमारी सिस्टम वाला शरीर है, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो भी हमारे भीतर 8 सिस्टम में, अगर हम उपवास करते हैं और उपवास के दिन में फलाहार करते हैं, साबूदाना नहीं खाना, शीरा नहीं करना, घी के नहीं पदार्थ नहीं करना, शुद्धिकरण करने वाले अगर हम व्यंजन खाते हैं तो हमारी तपस्या तप हो जाता है। बाद में 9वां गुण है अहिंसा। हिंसा नहीं करना। आजकल लोग नॉनवेज खाते हैं, गलत बात है। सभी को जीव प्यारा है। मैं तो चलते समय भी पैर चींटी पे ना पड़े इसका ख्याल करता हूं। चींटी को भी जान प्यारी है, सभी को, मच्छर को भी जान प्यारी। आप बोलेंगे मच्छर तो हमें काटते हैं, फिर मच्छर को नहीं मारना क्या? हमारे मित्र डॉक्टर वाने, वो कहते हैं मैं ऑफिस में बैठता हूँ, दवाखाने में बैठता हूँ तो मेरे पास मच्छर भी नहीं आते हैं। यह अनुभव मुझे भी हुआ है। ठीक है, घर में आप थोड़ा गुड नाइट या ऐसा कुछ अगरबत्ती लगाइए, लेकिन जानबूझ के मारने की कोशिश मत कीजिए। और कोशिश कीजिए सात्विक आहार, मांसाहार को टालिए। अगर मांसाहार करोगे जी। राम सर, हाँ जी सर मीट यहाँ एंड हो जाएगा, रिजॉइन करने के लिए बताए सबको, 1-1.5 मिनट ही बचा है मैक्स। हाँ हाँ, रिजॉइन करेंगे। ठीक है, हम 2 मिनट का ब्रेक, मतलब मैं एंड करती हूँ और तुरंत सब रिजॉइन कर लेंगे क्योंकि मीट यहाँ 1 ही मिनट का बचा है। 10-15 मिनट में अपन खत्म करेंगे जी। हाँ, हेलो, चालू करें जी। हाँ जी सर। चलिए, ब्रेक के बाद हम सब फिर मिलते हैं। सभी के लिए जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर। तो हम चर्चा कर रहे थे 26 गुण। ये 26 गुण कौन से हम अपना सकते हैं जिससे हमें पूरा लाभ होगा। तो चलिए, इसमें मैंने अहिंसा के बारे में बोला था। तो अहिंसा नहीं करने से सत्य का मतलब है झूठ नहीं बोल सकते, हमेशा सत्य बोलना है। सत्य में बहुत सामर्थ्य होता है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण है
महात्मा गांधी जी जीवन में कभी झूठ नहीं बोले। राजा हरिश्चंद्र, आप बोलेंगे ये तो बड़े महान लोग थे, हम गांधी जी कैसे बन सकते हैं, राजा हरिश्चंद्र कैसे बन सकते हैं? तो कोशिश कीजिए, हो सकता है कि 100% हम ना सत्य बोल पाए, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। यहां तक कहा गया है अगर किसी का भला होता है तो थोड़ा झूठ बोल सकते हो। तो कोशिश कीजिए, सत्य का सामर्थ्य बहुत होता है, इसीलिए सत्यम वद धर्मम चर कहा गया है। 11वां गुण है क्रोध से मुक्ति। ये क्रोध, गुस्सा करना सबसे बुरी बात है। आज के तारीख में अगर बीपी बढ़ता है, पीपी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट की तकलीफें होती है, इसका एक कारण यह भी बताया गया है कि हम लोग क्रोधी है, हमें गुस्सा आता है, मतलब सहनशीलता हमारी बहुत कम है। तो हमारी सहनशीलता बढ़नी चाहिए, सहन करने की आदत। देखिए, एक कैरेक्टर होता है माँ का, जो हमारी माता जी होती है, माता जी कितनी सहन करती है, दुख सहन करती है, कष्ट सहन करती है। तो सहन करने से हमारी प्रतिकार शक्ति भी बढ़ती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये सब क्रोध योग करने से हासिल होता है। क्रोध से मुक्ति, नो एंगर। बाद में त्याग करना, त्यागात भवति आनंद। देखिए, आनंद का अर्थ होता है ईश्वर, आनंद का कोई पर्याय नहीं है। और आनंद को अगर हमें स्वीकारना है, प्राप्त करना है, जीवन में आनंद लाना है, तो जहां हमारा स्वार्थ नहीं है ऐसे काम करना है। तो त्याग करना है। भरत ने त्याग किया था राम के लिए, लक्ष्मण ने भी त्याग किया था, सीता जी ने भी त्याग किया था। तो ये जो हमारे उदाहरण है, हमारे जो रिश्तेदार है, भाई बहन है, जो भी कोई भी हो हमारे समाज के तत्व, उन सब के लिए हमें कुछ ना कुछ उनको हेल्प करना है, सैक्रिफाइस करना है। देखिए, देश के सैनिक सीमा पर रहते हैं, कितना बड़ा त्याग है। उनके कारण हम खुश रहते हैं, हम यहाँ जीवन जी सकते हैं। कहा गया है कि आज तक भारत देशों में कम से कम 6 लाख शहीदों ने अपना बलिदान किया है। किसके लिए? देश के लिए, मातृभूमि के लिए। तो इतना बड़ा बलिदान तो करने की आवश्यकता नहीं है। जिस समाज में हम रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, एक दूसरे का भला सोचना, तो त्याग की भावना, सैक्रिफाइस। शांति, जो हम मंत्र बोलते हैं ना, शांति पाठ, ओम दो शांति अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधेय शांति। तो जितनी भी वस्तुएं हैं जिसका हम उपयोग करते हैं, उनका हम अगर सदुपयोग करते हैं तो हमारे मन में शांति आती है। शांति है तो जीवन सुखी रहेगा। तो पीस ऑफ माइंड, ये पीस कहां से आएगा? ये किसी दुकान में नहीं मिलता, किराने की दुकान में नहीं मिलेगा। शांति मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर वही बात, योग करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, अच्छे कार्य करना पड़ेगा। अगर दिन भर अच्छे कार्य करते हैं तो रात को सोते समय एक सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और यश मिल सकता है, यश सेटिस्फैक्शन नहीं है। सेटिस्फैक्शन है, लेकिन सक्सेस से बढ़ के सेटिस्फैक्शन है। लेकिन कभी कभी सक्सेस भी दिमाग में घुस जाता है, फिर वो हिटलर बन जाता है। तो हमें राम जैसे, कृष्ण जैसे, ऐसे अर्जुन जैसे बनने की कोशिश करना है। बाद में एक बुरी आदत, 14वां जो गुण है, हम अक्सर किसी में दोष निकालते हैं। किसी में दोष, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो ऐसा ही है, वो उसने तैसा किया। तो और किसी को दोष देना, तो ये भी गलत है। किसी को दोष मत दो, जो जैसा है वैसा है, उससे सीखो। निंदकाचे घर असावे शेजारी, निंदकाचे घर असावे शेजारी। तो दोष अगर नहीं निकालते हैं तो हमारा पुण्य का स्कोर बढ़ता है। और दोष किसी में दिखता है तो वैसे हमको नहीं बनना है। जैसे किसी को थूकने की आदत रहती है, जहां वहां थूकेंगे, गंदगी करेंगे। आप समझा सकते हैं कि भाई स्वच्छता बढ़ाओ, स्वच्छता से भगवान के करीब जाते हैं। और ये कोशिश कीजिए
कई लोग खाना खाते हैं तो झूठा रखते हैं थाली में, बहुत गलत है। लेकिन टीका मत करो, प्यार से बोलो कि भैया अन्न है, उसमें झूठा मत रखो, अन्न अन्न है पर ब्रह्म। तो प्यार से समझाने की कोशिश करो, या तो उससे जो नहीं पड़ता है तो मुंह फेर लो। फिर ये थोड़ा कठिन है, लेकिन हमें उसको करना पड़ेगा। एब्स्टेन फ्रॉम ब्लेमिंग, दोष निकालने की वृत्ति से दूर रहना। सर्व जीव के प्रति दया दिखाना, ये 15वां गुण है। सर्व जीव के प्रति, देखिए दुनिया में 84 लाख योनि है, तो भगवान ने सबको क्यों पैदा किया है? तो भगवान के मन में भी कुछ ना कुछ कार्य दया होगा ना, बगैर कारण के तो किसी को जन्म देते नहीं, वो बिना कारण कुछ होता नहीं है। तो सभी जीवों के प्रति दया रखो। जंगल में शेर की भी जरूरत है, सांप की भी जरूरत है, और कई बार हम क्या करते हैं, जंगलों में जाते हैं, शेर दिखने की कोशिश, शेर नहीं दिखा, मुझे शेर नहीं दिखा। मेरा कहना क्या है, जंगल में अगर शेर नहीं दिखता है, वनस्पति देखो, पेड़ देखो, पौधे देखो, मिट्टी देखो, पानी देखो, उससे प्यार करो। तो क्या करना है हमें, सब जीव, चींटी रहे या कोई भी रहे, उसके प्रति प्यार रहे। बाद में लोभ, ये जो षड्रिपु है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये रामचरितमानस के जो व्याख्याकार है गोस्वामी तुलसीदास, भगवान राम से कहते हैं, हे भगवान, मेरे भीतर ये जो राक्षस मेरे शरीर के भीतर है, उनसे मुझे छुटकारा पाओ, भगवान से प्रार्थना। तो लोभ का मतलब है ग्रीडीनेस, ये भी मिले वो भी मिले, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। इतना सामान जुटाते हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, आवश्यकता के अनुसार सामान जुटाइए, उसका आनंद लीजिए, नहीं तो इसका कोई अंत नहीं है। बाद में सौम्यता, सिंपलनेस, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। जैसे हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, अब्दुल कलाम जी थे, कहते हैं उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद में उनका कोई अकाउंट नहीं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप अपने अकाउंट मत रखो। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादी रहनी, उच्च विचार सरणी। सीधा रहने से क्या होता है, आड़ा टेढ़ा आदमी रहता नहीं, तो बीपी बढ़ता नहीं, शुगर बढ़ता नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। हमारा व्यवहार गलत है कहीं ना कहीं, इसके कारण हम द्वेष करेंगे, राग करेंगे, झूठ बोलेंगे, तो इनसे हमें दूर रहना है। तो सौम्यता, सिंपलनेस, माइल्डनेस। बाद में विनयशीलता, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, तो हमारी पात्रता बढ़ती है। तो भगवान, अगर हमारी पात्रता बढ़ती है, हमारी नम्रता बढ़ती है, तो वो हमको पात्र बनाते हैं, जीवन में रहने के लायक बनाते हैं। बाद में दृढ़ निश्चय, तो दृढ़ निश्चय का मतलब है कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन, संकल्प शक्ति। मैं योग करूंगा, ये संकल्प, अगर मैं योग करूंगा तो मैं भगवान के निकट जाऊंगा। भगवान के निकट जाने की सीढ़ी है योग। और भगवत गीता में भगवान कृष्ण करते हैं, उन्होंने 2 ही बातें बताई, लंबा लेना, लंबा छोड़ना। मतलब लंबी गहरी सांस लेना है और लंबी गहरी सांस छोड़ना है। तो दृढ़ निश्चय, संकल्प करना, जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना, मैं ये करूंगा, मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं सच रहूंगा, सच बोलूंगा, अच्छा कार्य करूंगा। तो जैसे बुरे लोग बुरा काम करने का संकल्प करते हैं, तो स्वामी रामदेव बाबा कहते हैं कि अच्छा काम करना, मैं अच्छा काम करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये संकल्प, दृढ़ संकल्प रखिए। बाद में उत्साह, उत्साह का मतलब होता है एंथुजियाज्म, उत्सव मनाइए, उत्साह। अगर हमारी उम्र भी बढ़ती है, 60, 70, 80 साल के भी हो, तो हमारी उम्र बढ़ती है, तो हमारे भीतर का उत्साह मतलब खुशी, आनंद, मैं ये करूंगा वो करूंगा, इसका मतलब यह है बच्चों के साथ खेलिए। 60 साल के होने के बाद में बच्चों के साथ बच्चे बनिए, बड़ों के साथ बड़े बनिए, श्रेष्ठ बनिए। जैसे आज मना के श्लोक में, मना सज्जना श्रेष्ठ, डॉक्टर वाने सर ने बहुत बताया ना कि श्रेष्ठता धारण कीजिए, उत्साह बढ़ाइए। बाद में है क्षमा,
क्षमा करना, कोई गलती करता है तो क्षमा करना। आजकल हम क्या देखते हैं, सासू सास बहू के संबंध बराबर नहीं है। कई घरों में सास ससुर के मतलब सास ससुर के भी संबंध बराबर नहीं है। तो ऐसा देखा गया है कि घर घर में घर घर की कहानी, ये हमारे संबंध दिनों दिन कम मतलब अच्छे नहीं रहे हैं, रामायण जैसे संबंध नहीं रहे हैं। तो हमें इसका कारण क्या है कि असहनशीलता, हम क्षमा नहीं करते, किसी को सहन नहीं करते। तो क्षमा खाओ, पार्डन करना और फॉरगिव करना, तो ये एक भाव रखिए। ये बड़ा अच्छा गुण है जैन समाज में। साल में एक दिन वो सभी से क्षमा मांगते हैं। तो जैन धर्म का ये गुण सभी धर्मों ने लेना चाहिए। और मैं जो यहाँ आपके साथ जो बात करता हूँ, इस सारे गुण मैं मेरे अंदर लेने की कोशिश करता हूँ। मैं अहंकार से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत महान थोड़ी हूँ। मैं भी आपके जैसा एक इंसान हूँ और अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ, अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करता हूँ। और जितनी बातों की मैं चर्चा करता हूँ, 15-20 साल से योग करता हूँ, तो जो भी अच्छी बातें हैं उसको स्वीकार करता हूँ। शुचिता, स्वच्छता बहुत बड़ा गुण है। अष्टांग योग में हम चर्चा करते हैं, मतलब सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये जो 10 गुण है, तो उसमें एक शुचिता है। ये 26 गुण, उसमें वो 10 गुण आ जाते हैं जब हम योग करते हैं तो। शुचिता, स्वच्छता, क्लीनलीनेस। आज पहले के जमाने में स्वागत करते हैं गुलाब जल से, अत्तरों से स्वागत करते हैं। कोरोना के काल में बार बार हाथ में साबुन लगाना पड़ता है, सैनिटाइज करना पड़ता है, शरीर पर स्प्रे मारना पड़ता है। कितनी खराब स्थिति आई है, क्यों आई है? तो अस्वच्छता के कारण। हमारी स्वच्छता, हम घर में स्वच्छ रहते हैं और बाहर गंदगी फैलाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है, कहीं भी थूकेंगे। जैसे कई बार एक देखा गया है, हम किसी के घर में जाते हैं तो चप्पल कहाँ निकालते हैं? दरवाजे के बीच में चप्पल रखते हैं। क्या हम दरवाजे के बाजू में नहीं रख सकते हैं? हमारे चप्पल जूते के ऊपर से लोग पैर देके बाहर चले जाते हैं। तो ये हमारा वर्तन है, आचरण है। स्वच्छता है, शुद्ध है, कपड़ों की शुचिता और पैसे कमाने की भी शुद्धता, शुचिता। शुचिता बहुत प्यारा शब्द है, शुद्धता, शुचिता। तो पैसा कमाना, भ्रष्टाचार नहीं करना। भ्रष्टाचार के माध्यम से अगर घर में पैसा आता है तो हमारे घर, हमारे परिवार तहस नहस हो जाएंगे। और ये सब भगवान देखते हैं। भगवान अंतर्यामी है और वो देखते हैं, रिकॉर्ड भी करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? ये जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है ना, इड़ा पिंगला, तो हमारे मेरुदंड में है। गंगा यमुना कहा गया उसको। इड़ा पिंगला और सुषुम्ना यहाँ मिल जाती है और यहाँ से सुषुम्ना, यहाँ सारा रिकॉर्ड होता है। जो भी अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, वहां पे रिकॉर्ड होता है और उसके पाप और पुण्य के बल पर हमारा जीवन चलता है। तो ये अध्यात्म विद्या बड़ी श्रेष्ठ विद्या है। और भगवान कृष्ण दयालु है, वो बदला लेना नहीं चाहते। जैसे माँ पिताजी कभी बच्चे से बदला नहीं लेते हैं, वो हमें बदलना चाहते हैं, हमारे भीतर परिवर्तन लाना चाहते हैं, गलतियों का प्रायश्चित करते हैं, सुधारने की कोशिश भी करते हैं। तो भगवान समझ जाते हैं और फिर हमें अच्छाई के रास्ते पर ले चलते हैं। तो शुचिता। बाद में 23वां गुण है द्वेषहीनता। द्वेष, जेलसी। द्वेष का मतलब है जेलसी, हम द्वेष करते हैं। किसी के घर में संपत्ति आ गई, कोई बड़ा मकान मान लेता है, किसी बच्चे को ज्यादा परसेंटेज मिलता है, तो हमको लगता है भी उसको ज्यादा मार्क मिले हैं, मेरे बच्चों को क्यों नहीं मिले हैं? तो ऐसा ये जो द्वेष करते हैं, स्पर्धा करते हैं, मतलब ये द्वेष करना, जेलसी करना सबसे सबसे बुरा गुण है। द्वेष करते हैं तो बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन खराब होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। ये सारा परिवर्तन हमारे भीतर एक क्षण में होता है, उसको समय नहीं लगता है। इसलिए हमें सुधार करने की कोशिश करना है। तो फिर 24वां गुण है स्पर्धा, जीव घेड़ी स्पर्धा। आजकल हम क्या देखते हैं, माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बने, ये बने, वो बने। बच्चे से पूछिए उसको क्या बनना है, उसके अंदर खोजबीन कीजिए, उसके अंदर कौन से जन्मजात गुण है, उसको क्या बनना है, उसके साथ चर्चा कीजिए क्या करना है। बाहर के जीवन से स्पर्धा मत कीजिए। अगर स्पर्धा करना है तो खुद के साथ कीजिए। मैं कितना अच्छा बेहतर बन सकता हूँ, मैं कैसे अर्जुन बन सकता हूँ,
मैं कैसे एकलव्य बन सकता हूँ, मैं कैसे मीरा बन सकती हूँ, मैं कैसे राधा बन सकती हूँ, मैं कैसे शबरी बन सकती हूँ, मैं कैसे पुंडलिक तुकाराम ज्ञानेश्वर बन सकता हूँ, मैं कैसे बहनाबाई बन सकता हूँ, मैं कैसे जनाबाई बन सकता हूँ। तो इसके बारे में स्पर्धा कीजिए, खुद के साथ स्पर्धा करना, ये सबसे बड़ा अच्छा गुण है। बाद में 25वां जो गुण है, सम्मान। हमेशा हम याद करते हैं कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए। देखिए, सम्मान मिलता है, तुम अच्छे कार्य करोगे, अच्छा कार्य कर। देखिए, मैं हमको एक उदाहरण देखा, हम और डॉक्टर वाने, हम लगभग 15 साल से, लगभग 2005 से आज 15 साल हुई है योग की क्लासेस लेते हैं। लगभग 2-2.5 लाख लोगों को योग सिखा चुके हैं। जहां भी योग के वर्ग होते हैं, फिजिकल, जैसे आजकल तो अभी ऑनलाइन चल रहा है, वर्ग होने के बाद में ऐसे नमस्कार करते हैं, हमको शर्म आती है कभी कभी कि हमको क्यों नमस्कार करते हैं, हम तो भगवान का काम करते हैं। लेकिन वो सम्मान देते हैं। तो सम्मान कैसे मिलता है? अच्छा काम करोगे तो ये कीर्ति हवा के जैसी है, सुगंध जैसी है, तो कीर्ति आपके पीछे चली आती है। अच्छे कार्य करती है, लोग आपको महान समझते हैं। तो ये सब वरदान गुरुओं के कारण मिलता है। अगर हमारे गुरु अच्छे हैं, अगर हमारे गुरु सच्चे हैं, जैसे मेरे गुरु जी है सुधांशु जी महाराज, मेरे गुरु जी है आचार्य गुरुदेव परम श्रद्धेय श्री राम शर्मा आचार्य। तो उसे क्या होता है, मेरे तो कम से कम 25-50 गुरु है। जो मेरे से अच्छा है, मैं डॉक्टर वाने जी को भी गुरु मानता हूँ, क्योंकि मेरे से वो अच्छा सिखाते हैं। तो जो भी हमसे अच्छे हैं और सच्चे हैं, उनको मानिए। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु किए थे। वेश्या को भी गुरु माना था, क्योंकि वेश्या में जो समर्पण है। तो ये जो बातें है, ये मतलब सम्मान की इच्छा मत कीजिए, सम्मान, रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक मिलेगा। अच्छा कार्य कीजिए, सम्मान आपके पीछे है। और 26वां जो गुण है, अहंकार। ये सबसे बड़ा दुर्गुण है, ईगो, ईजीओ। ईजीओ का मतलब क्या है? एनर्जी गोज आउट। ई मीन्स एनर्जी, जी गो और आउट। जब हम अहंकार करते हैं, देखिए, स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान नहीं। स्वाभिमान, खुद पर गर्व होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं। तो अहंकार से क्या, आपको पता है अहंकार किसने किया था? रावण ने अहंकार किया था, कंस ने अहंकार किया था, हिटलर ने अहंकार किया था। ऐसे हमारे सामने उदाहरण है, वो तहस नहस हो गई है। तो हमें बनना है विभीषण जैसे, हमें बनना है भरत जैसे, हमें बनना है विदुर जैसे। तो देखिए, ये जो मैं सब नाम ले रहा हूं, तो ये सब नाम आध्यात्मिक हम जो ज्ञान करते हैं, तो इससे हमें प्राप्त होते हैं। तो ये जो 26 गुण जो मैंने श्लोक पढ़ा है, गीता खोलिए, पन्ने खोलिए। अगर पूरी गीता नहीं पढ़ सकते हैं, तो हमारे गुरुजी कहते हैं, हर दिन सुबह आपका योग प्राणायाम होने के बाद में जब पूजा होते हो, तो पूजा में गीता, राम, जो ग्रंथ आपको रखना है रखिए, जिसको आप चाहते हो। चाहे गौतम बुद्ध का ग्रंथ हो, महावीर का, कोई भी ग्रंथ जिसमें आपकी श्रद्धा आस्था हो, रखिए और उंगली डालिए वो ग्रंथ में। उंगली डालने के बाद में जो पन्ना निकलेगा उसको पढ़िए, वो आपके जीवन में उस दिन का संदेश रहेगा। ये बहुत अच्छा है, ये करना पड़ेगा। तो चलिए, हम लोग भगवान कृष्ण से प्यार करेंगे। अभी एक सवाल मैं आपको करता हूं, क्या हम भगवान से प्यार करते हैं? भगवान से प्यार करना मतलब, ये जो बड़ी अच्छी गीता है, और गीता में ये जो अध्याय 12वां है, और 12वें अध्याय में श्लोक 13, 16, 17 भगवान कहते हैं, मैं किससे प्यार करता हूं। जैसे दो प्रेमी एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, माँ बच्चे से, बेटियों से प्यार करते हैं ना, वैसे भगवान हमसे भी प्यार करते हैं। मैं भाग्यशाली समझता हूं कि भगवान कृष्ण से मेरा बहुत करीब का रिश्ता है। मुझे पहले भगवान कृष्ण से प्यार नहीं था, 10-12 साल पहले, लेकिन अचानक पता नहीं, हम मनाली गए और वहां पे एक दुकान में भगवान कृष्ण की मूर्ति देखे, और मैं मेरे धर्म पत्नी को बोला कि बस ये मूर्ति लेना है। मुझे लगा 1000-1200 की होंगी, कीमत थी 8000 रुपया। ये बात है 2004-5 की। सफर के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे,
तो हमने क्या किया, पैसे जुटा के मूर्ति को ले लिया है। तो प्यार मतलब, और जब भी मैं घर के बाहर निकलता हूँ कि भगवान कृष्ण का वो मूर्ति देख के या उनको कहता हूँ भगवान मेरे साथ चलिए। तो ये जो प्यार है, दिल से प्यार करना है, जैसे हम बेटे से प्यार करते हैं, बेटी से प्यार करते हैं, पत्नी से प्यार करते हैं, वैसे ही भगवान से प्यार करने की कोशिश कीजिए। ये जो 13, 14, 15, 16, 17 ये जो श्लोक है उसका मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ। तो क्या है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। जो भी मैंने आपको 26 गुण बताया है उसी का थोड़ा अर्थ इसमें, मतलब अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी के साथ द्वेष मत करो, सिंपल मीनिंग। सबसे प्यार करो, किसी के साथ द्वेष कर लो, और सुख दुख में सम रहो। आज ही सुबह डॉक्टर माने ने मुझे क्वेश्चन किया था कि बोले राम भाव अगर दुख है तो क्या करना, कैसे मात करना। तो मैंने उनको कहा था जो भी दुख आता है उसे पहले स्वीकार कर लो, और दुख क्यों आता है तो हमारी गलतियों के कारण आता है, तो विचार कीजिए कि दुख क्यों आया है, तो कारण मिलेगा, कारण उसका उत्तर मिलेगा, और वैसे नहीं करने की कोशिश कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान मुझे शक्ति दीजिए। भगवान से कुछ मत मांगो, पैसा कुछ मत मांगो, हे भगवान दो बात मांगो, हे भगवान आपको मैं ना भूलूं और आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। 14वां श्लोक है, संतुष्टाः सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चया मय्यर्पित मनोर्बुद्धि यो मे भक्ताः समे प्रिया। संतुष्टाः सततम योगी, हम सभी योगी है, और संतुष्ट रहना ये सबसे बड़ा गुण है। हमेशा संतुष्ट रहे, चाहे अमीरी रहे, गरीबी रहे, कुछ भी रहे, कैसी भी स्थिति रहे, हमेशा संतुष्ट समाधानी रहे। तो भगवान कहते हैं कि जो संतुष्ट रहेगा तो उसको मैं, वो मेरा प्रिय भक्त है। बाद में 15वां श्लोक है, उसमें ये कहा गया है, यस्मान्नो द्विजिते लोको लोकानो द्विजिते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगे मृक्तो यस्य मे प्रियाः। संस्कृत भाषा है, उससे हमारी भाषा भी अच्छी होती है, उच्चार अच्छे निकलते हैं, और पैरालिसिस जैसी बीमारी नहीं आएगी, ब्रेन हैमरेज जैसी बीमारियां नहीं आएंगी, क्योंकि संस्कृत जो पढ़ते हैं तो उसके जो शब्द को उच्चार होते हैं वो ब्रेन और हार्ट में उसके कंपन अच्छे होते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, मैं कभी उद्विग्न नहीं होऊंगा, मतलब परेशान नहीं होऊंगा, और मेरे कारण कोई परेशान नहीं होंगे। तो किसी को परेशानी देना नहीं है और खुद परेशान नहीं होना है। और जो हर्ष है और दुख है, चिंता, कभी बहुत खुशी मिलती है तो अति ज्यादा खुश मत हो जाओ, क्योंकि कोई स्थिति परमानेंट नहीं रहती है। सुख की स्थिति परमानेंट नहीं है, दुख की स्थिति परमानेंट नहीं है, तो उन्माद नहीं है। आजकल हम राम जन्मभूमि और इस चर्चा करते हैं तो मंदिर बनाएंगे, हम अहंकारी हो जाते हैं। अहंकार मत करो, यह देश सबका है, मुसलमानों का देश है, हिंदुओं का देश है, सबको लेके चलना है। मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, सब पर प्यार करो, तो हर्ष रहे, दुख रहे, भय रहे, चिंता रहे, इसमें समभाव रहना है। जो 16वां श्लोक है, 16वां श्लोक का अर्थ है, 16वां श्लोक, अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ताः समे प्रिया। ये भगवान गीता के माध्यम से हमें वरदान देते हैं, गारंटी देते हैं, योगक्षेम वहाम्य हम, ये गारंटी है, गारंटी, ये भगवान की गारंटी है, किसी दुकानदार की गारंटी नहीं है, और भगवान है सबका मालिक है। इसका क्या अर्थ है, जो मेरा भक्त साधारण दैनंदिन क्रिया पर निर्भर नहीं रहता है, मतलब शुद्ध कुशल, शुद्धता, कुशलता और चिंता रहित, दुख मुक्त, और कोई भी फल की आशा नहीं करता है और जीवन जीता है। कोई फल की आशा मत करो, ये भी भगवत गीता कहते हैं। कौन सा वो श्लोक है ये, मतलब ये भगवत गीता में, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थार बनाथाय संभवामि युगे युगे। ये तो भगवान ने किया कि मैं हर जन्म में आऊंगा। आप कुछ मत करो, अच्छा करो, खाली कर्म फल की इच्छा नहीं करना है, भगवान आपको देते रहेंगे। वो लेते लेते हाथ थक जाएंगे, लाख आंख से देखने वाला है वो, 1000 हाथों से देने वाला है। वो भजन है ना,
हम जो योग के वर्ग में कहते हैं, वो लाख आंखों से देखता है, हजारों हाथों से देता है, तो देने हमारी क्षमता लेने की नहीं है, लेकिन कब? सात्विक भाव से हमें ये सब करना है। तो चलिए, ये वरदान हमको भगवान देते हैं। ये जो 18वां, मतलब जो अभी मैंने आपके सामने जो ये है यो अध्याय, ये है भक्ति योग, 12वां अध्याय भक्ति योग। 13, 14, 15, 16, 17 ये श्लोक भी पाठ कर लीजिए। बाद में जो 18वां श्लोक है, 18 ये मोक्ष संन्यास योग है, मोक्ष, मुक्ति, आनंद का। उसमें देखिए क्या कहा गया है, बहुत आसान है। भगवान, अर्जुन ने प्रश्न किया था, भगवान आप कहाँ हो? भगवान क्या कहते हैं? ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे हृदय में हूं। हम जो लोग प्राणायाम करते हैं सुबह और चक्रों का भेदन करते हैं, चक्रों का सफर करते हैं, तो डॉक्टर वाने सर क्या बताते हैं हमको? अनहत चक्र में देखो, हृदय चक्र में देखो। तो क्या कहा गया है? ये ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, पंपिंग से पूरे शरीर में ब्लड चलता है, और ईश्वर का स्मरण करते हैं तो फिर क्या होता है? और वहां की जो देवता है शंकर, जैसे विभूति योग में कहा गया है कि मैं शंकर हूं। भगवान तो एक ही है, नाम अनेक है। जैसे दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, हर एक को 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान, 1 नाक, वैसे ही भगवान दुनिया में एक ही है। महर्षि दयानंद कहते हैं ईश्वर एक है और हर प्राणी मात्र में रहता है। तो शंकर के रूप में हमारे हृदय में है। तो जब हम उनका स्मरण करते हैं और फिर महामृत्युंजय का जाप करते हैं, और महामृत्युंजय जाप, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय महामृतात्। ईश्वर के करीब ले जाने के लिए ये सारे मंत्र है। और दूसरा फिर 61वां श्लोक है ये, 18वां, कि भगवान कहते हैं अर्जुन को मैं तुम्हारे हृदय में हूं। तो मैं आपको एक सवाल करता हूं, क्या हम हृदय से प्यार करते हैं? मेरे पिताजी 88 वर्ष जिए, कभी हार्ट की तकलीफ नहीं है। एट द एज ऑफ 88 हार्ट की तकलीफ हुई। इसका कारण क्या है? धार्मिक थे, आध्यात्मिक थे, कभी द्वेष किए नहीं, फ्रीडम फाइटर थे, राष्ट्रभक्ति की, सब पर प्यार किया, अपने बेटों पर तो प्यार किया लेकिन भाइयों के बेटे पर भी ज्यादा प्यार किया। तो जब ऐसा हम व्यवहार करते हैं, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, व्यवहार अच्छा, सात्विक आहार, सात्विक विहार, और इसके लिए एक बड़ा प्यारा श्लोक है। हाँ, आहार भी कैसे होना चाहिए? भगवान कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कितना प्यारा श्लोक है ये। भगवत गीता का एक एक श्लोक, 700 श्लोक, एक एक फार्मूला है, मैथमेटिक्स है उसमें, और पूरा वरदान है। तो क्या अर्थ है? युक्त आहार विहारस्य, युक्त आहार मतलब पौष्टिक आहार, और विहार आचरण, आदर्श आचरण, व्यवहार, जैसे हमने 26 गुणों की चर्चा की है। और युक्त कर्म से चेष्टसु, ऐसे कर्म युक्त, किसी के उपयुक्त, किसी के उपयोग, किसी का भलाई हो, ऐसे कर्म अगर हम ऐसा करते हैं और दुख सहन करते हैं, कष्ट सहन करते हैं, तो युक्त स्वप्नाव, तो स्वप्न में भी हम बुराई नहीं सोचते हैं, तो हम योगी बन जाते हैं। वो वरदान देते हैं। भगवान क्या कहते हैं? अगर आप गीता पढ़ोगे तो पूरे वरदान ही वरदान है। क्या कहते हैं? तस्मात् योगी भव अर्जुन। हम सारे योगी हैं, हम सारे अर्जुन हैं, हमको देखकर ही गीता लिखी गई है। हम सबको देख, भगवान को पता था 5300 साल पहले यही स्थिति रहेगी जो अर्जुन की स्थिति 5300 साल पहले थी। दुख, कष्ट, क्लेश, लड़ाई भी क्यों हुई? रिश्तेदार गलत थे। दुर्योधन भाई था, भीष्म भी नाना जी थे, लेकिन निर्णय नहीं ले पाए, दुर्योधन को ठीक नहीं कर पाए, तो उसने गलत काम किया। और ये कहा गया है, तो जो स्थिति थी आज भी आप देखिए, भाई भाइयों में संबंध बराबर है क्या? आप भाग्यशाली हो, मैं तो मानता हूं
कि जो भी योग करता है हमारे भाइयों के संबंध अच्छे होने चाहिए। भाई बहन के संबंध कैसे है? आजकल प्रॉपर्टी के लिए झगड़े होते हैं, भाई बहन का रिश्ता नहीं रहा है। तो कोशिश अर्जुन कैसे बनेंगे? मैं आपको सवाल करता हूं, इसलिए टाइटल दिया था कि हम अर्जुन कैसे बन सकते हैं। अच्छाई से, सच्चाई से 26 गुणों का जो वर्णन किया है, अच्छे गुण लाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, ये मेरा प्रॉमिस नहीं है, ये गीता का प्रॉमिस है। गीता के माध्यम से, गीता का पाठक, गीता का योगी, योग शिष्य, योग गुरु स्वामी रामदेव बाबा जी के शिष्य, या तो सदगुरु सुधांशु महाराज जी के शिष्य, या तो हमारे गायत्री के महान पंडित आचार्य परम श्रद्धेय श्री राम शर्मा आचार्य जी, इनके वांग्मय के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जो भी मैंने अर्जन किया है, जो भी पठन किया है, आपको मैं प्रॉमिस दे सकता हूं कि भगवान कृष्ण, हम स्वार्थी है, मतलब के लिए भगवान से प्यार करते हैं। इतना बताने के बाद में खुद को ऑडिट कीजिए कि क्या हम सचमुच के भक्त हैं, क्या हम सचमुच भगवान से प्यार करते हैं। देखिए अच्छा भजन है, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, क्योंकि मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। क्या हम माँ यशोदा के जैसे खिलाते हैं भगवान को? क्या हम मीरा जैसे बुलाते हैं? कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों के जैसे नचाते नहीं। गोपियां कैसी नाचती थी? अगर ऐसा हम करते हैं, मुझे तो कोई शक नहीं है कि भगवान दूर है। मेरे पीछे भगवान की प्रतिमा है, इस प्रतिमा से मैं बहुत प्यार करता हूं। भगवान के मुंह में उंगली है, मेरी छोटी नाती है राधा, उसका नाम भी हमने इसलिए रखा कि हम भगवान से प्यार करते हैं। मेरी धर्म पत्नी को लग रहा था, मुझे भी लग रहा था कि घर में अगर बेटी आ गई है तो उसका नाम क्या रखना चाहिए। आजकल हम ऐसे नाम रखते हैं, आध्यात्मिक नाम रखते ही नहीं, हमें शर्म आती है। पिंकी, डॉली, ऐसे अलग अलग नाम रखेंगे। वो नाम अच्छे ही है, लेकिन जिसमें कोई अर्थ है। राधा, राधा का मतलब क्या? देखिए, भगवान कृष्ण और राधा में प्यार था। कौन सा प्यार था? वासना का प्यार नहीं था, दोस्ती का प्यार था, मित्रता का प्यार था। ऐसे कहते हैं कि 22 साल का अंतर था राधा में, राधा और कृष्ण में, उनके उम्र में 22 साल का। कृष्ण जब 6-7 साल के थे तो राधा 29 साल की थी। और आध्यात्मिकता, हमारे गुरु, एक महान गुरु आपने नाम सुना होगा, कृपाल जी महाराज। कृपाल जी महाराज ये मनगढ़ के संत, बहुत उनके बहुत आध्यात्मिक संत। उन्होंने तो ये कहा गया है कि राधा ये कृष्ण की शक्ति है, राधा आनंद की शक्ति है, माया शक्ति है राधा। तो हम भगवान कृष्ण से अगर हम प्यार करते हैं, तो मैं आपको कह रहा था, ये जो मोक्ष मुक्ति का जो ये योग है, मतलब 18वें अध्याय में 61वां श्लोक मैंने आपको बताया, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, हृदय में भगवान रहते हैं। फिर 63वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? 63वें श्लोक में, इति ते ज्ञानम व्याख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया। हे अर्जुन, मैं आपको ये जो ज्ञान दे रहा हूं, ये गुह्य ज्ञान है, गुह्य गुड़ ज्ञान है, गुड़। और एक बार ऐसे ही हुआ था, महाभारत के बाद में कृष्ण, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा था, हे योगेश्वर, मुझे एक बार और गीता सुननी है, आप सुनाइए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, ये बार बार नहीं होता है, बस ये एक बार ही हो गया है, जो मैंने तुझे सिखाया है बस मुझे तू याद कर। कृष्ण भगवान और कहते हैं भगवत गीता के माध्यम से कि सबसे पहले मैं सूर्य भगवान को ये गीता सुनाई थी। तो एक बार सूर्य भगवान को और दूसरी बार अर्जुन को।
गीता का इतना बड़ा महत्व है कि ये गीता हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किनको दी थी? अमेरिका के जो प्रधान राष्ट्रपति है ट्रम्प को दी थी। तो कितना बड़ा महत्व है। तो हम लोग चीजों वस्तु से प्यार जरूर करिए। भगवान मतलब आपके घर में लाइब्रेरी अच्छी रखे, अच्छे अच्छे जो प्यारे ग्रंथ है, जो महान ग्रंथ है, गीता रखिए, रामचरितमानस रखिए, रामायण महाभारत, तो ये ग्रंथ रखिए। और एक भ्रम कई लोगों के मन में है, कहते हैं कि महाभारत नहीं पढ़ना है, ये सबसे बड़ा भ्रम है, संशय है। वो कहते हैं कि घर में महाभारत रखा तो महाभारत जैसा युद्ध होगा। कितनी गलत बात है, ये भ्रम है। महाभारत घर में रखने से महाभारत में जो शांति पर्व है, विदुर पर्व है, ये जरूर पढ़िए। यहाँ तक हमारे गुरुजी एक आचार्य व्यास है, बहुत अच्छा गीता पर भाष्य करते हैं, गीता पर प्रवचन करते हैं। नागपुर में भी 1 महीना प्रवचन हुआ था। वो कहते हैं सबसे पहले अपने बच्चों को शांति पर्व, ये विदुर नीति पढ़ाइए। भीष्म का शांति पर्व है, वो पढ़िए, आप भी पढ़िए, कितना बड़ा ज्ञान है। योग वशिष्ठ पढ़िए। तो ये सब बातें पढ़ने की है। तो 63वां श्लोक, अभी जो 66वां श्लोक है, 66वां श्लोक क्या कहता है? सर्वधर्मान परित्याग मामेकम शरणम भज। ये अर्जुन कहता है भगवान कृष्ण से, हे भगवान, ये ज्ञान मेरे दिमाग के बाहर जा रहा है, मेरा मन काम नहीं करता है। ये करता है अर्जुन से भगवान कृष्ण, सर्वधर्म का तू त्याग कर, सबका त्याग कर और मुझे शरण आ। शरण का मतलब क्या होता है? सरेंडर हो जा तू मेरे पर। मतलब कुछ भी करना है, बस मेरा स्मरण कर, मुझे साक्षी मानकर, मुझे हाजिर नाजिर मानकर तू तेरे कर्म कर, मैं तुझे देख लूंगा। इतना बड़ा वरदान। और फिर 73 में क्या होता है? 73वां श्लोक है। 73वें श्लोक में बड़ा प्यारा श्लोक है। अर्जुन कहता है फिर पूरी गीता पढ़ने के बाद में, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। आज हमें यह प्रतिज्ञा लेने की आवश्यकता है, करिष्ये वचनम तव। मतलब अर्जुन क्या कहते हैं भगवान का, मेरा मोह नष्ट हुआ है। उसका जो मोह था ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, कैसे रिश्तेदार थे? संपत्ति हड़पने वाले। आज भी ऐसे समाज में लोग हैं। अगर ऐसे समाज में अगर लोग हैं तो उनके सामने हमने प्रतिकार करनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। क्योंकि रिश्तेदार होता है जो रिश्ता नाते का संबंध मेंटेन करता है, प्यार करता है। अगर दुर्योधन जैसे है, शकुनी जैसे है, तो उनके खिलाफ हमने ये अन्याय है और उसके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। और यही गीता सिखाती है, यही योग सिखाता है। तो अर्जुन कहते हैं मेरा मोह नष्ट हो चुका है और मैं भगवान करिष्ये वचनम तव, मैं आपको वचन देता हूं कि आपने मुझे जो जागरूक किया उस रास्ते पे मैं चलूंगा। तो ये, और फिर क्या होता है? फिर वही श्लोक जो आखिरी का श्लोक है, उसके बाद भगवान अर्जुन को कहते हैं, तो भगवत गीता का 700वां श्लोक है, यत्र योगेश्वराः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धराः तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये जो श्लोक है ये भी एक वरदान है। देखिए फिर मैं दोहराऊंगा, भगवान कृष्ण का ये जो वरदान है, ये जो प्रॉमिस है, वो कहते हैं जहां जहां कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी रहेगी वहां श्री मतलब ऐश्वर्य, विजय, नीति और सामर्थ्य, शक्ति, जैसे हनुमान में बल था, शक्ति थी, बल था। तो ऐसी स्थिति हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में आ सकती है। तो यहां हम फिर एक बार उसी एक मंत्र का, एक श्लोक का उच्चारण करेंगे, जो राज विद्या राजगुह्य योग, जो अध्याय 22 मतलब अध्याय 9 का 22वां श्लोक है, उसमें कहा गया है, जो भगवान वरदान देते हैं। और एलआईसी का वृद्ध वाक्य है। क्या वाक्य है वृद्ध वाक्य?
अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते। अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। इसका अर्थ है तेरे बिना मेरा कोई भगवान आधार नहीं है और मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं उतना प्यार मैं किसी से नहीं कर सकता। तो भगवान क्या कहते हैं, अगर तेरी यह स्थिति है तो मैं तेरा योगक्षेम वहाम्यहम्। योगक्षेम का अर्थ है, योग का मतलब है अच्छी बातों मैं तुझे दूंगा, संपत्ति दूंगा, सब कुछ दूंगा। जो भगवान कहते हैं, भगवान की व्याख्या शुरू में अपन ने की ना, भगवान की जो व्याख्या की थी, क्या की थी व्याख्या हम लोगों ने, हमने किया था भगवान मतलब बल, यश, संपत्ति, ज्ञान, सौंदर्य और वैराग्य, सब कुछ मैं तुझे दूंगा और परमानेंट दूंगा और मैं तेरा वहन करूंगा। कल्पना कीजिए अगर भगवान हमारे सारथी बनते हैं। कल्पना कीजिए आप युद्ध में है महाभारत के, हो सकता है हम थे 5300 साल पहले, आज भी युद्ध लड़ रहे हैं, हम अर्जुन थे और हमारे जीवन का, संसार का रथ हाँकने वाले भगवान कृष्ण है। अगर हमारे जीवन के सारथी अगर भगवान कृष्ण है तो फिर क्या होगा, फिर वही होगा जो अर्जुन के जीवन में घटा है। तो ये दो तीन, ये जो मैंने आपके सामने भगवत गीता आपको मैं दिखा रहा हूं, तो कोशिश कीजिए अगर आपको लगती है गीता तो मुझे संपर्क कीजिए, आपको देने में मुझे आनंद मिलेगा। और कुछ ऐसी किताबें, मैनेजमेंट गुरु भगवान कृष्ण, ऐसी कुछ छोटी छोटी किताबें हैं तो पढ़ने की आप कोशिश कीजिए। तो चलिए आज बड़ा अच्छा योग आया है, भगवान कृष्ण के कुछ मतलब श्लोक हम चर्चा की और उसके माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो 26 गुण हम भगवान के कैसे ले सकते हैं और 26 गुण लेने से के बाद में हमारे भीतर का अर्जुन जाग जाएगा और फिर हमारा जीवन अच्छा चलेगा। जाते जाते एक बात का मैं जिक्र करूंगा कि जब हम अष्टांग योग कहते हैं, भगवत गीता में 64 टाइम्स योग शब्द का उच्चार हुआ है। योग शब्द का प्राण अपानः, प्राण का मतलब है लंबी सांस लेना है, अपान का मतलब है लंबी गहरी सांस छोड़ना, सांस लेने और छोड़ने में सम। तो भगवत गीता महर्षि पतंजलि तो अष्टांग योग सिखाते हैं, उनके पहले 2000 साल पहले भगवत गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण ने एक ही बात कही थी, प्राण अपानः, प्राण लमा, प्राण लेना है मतलब सांसों को लेना है और अपान वायु, अशुद्ध वायु छोड़ना है। तो इन बातों का मैं जिक्र करता हूं और आप सभी को शुभकामना देता हूं। भगवान कृष्ण से कृष्णम वंदे जगत गुरु कहा गया है, जय श्री कृष्ण कहा गया है, जगत के गुरु भगवान कृष्ण कहा गया है। और इतना प्यारी बांसुरी, तो जीवन कैसे होना चाहिए, तो बांसुरी जैसे, बांसुरी की आवाज कैसे निकलती, मधुर बांसुरी। डॉक्टर वाने कहते हैं बांसुरी के जो 7 छेद होते हैं वैसे 8 स्वर कहा गया है, अष्ट चक्र नव द्वारा, 8 चक्रों से बांसुरी, जो हम बांसुरी की आवाज निकलते हैं, तो बांसुरी की जो आवाज निकलती है तो बांसुरी में से मधुर ध्वनि निकलती है। तो कृष्ण जैसे मधुर बनना है। बांसुरी जी सो, बांसुरी जो स्वर निकलते हैं, मधुर स्वर निकलते हैं, तो हमारी भाषा बोली कैसे मिठास होनी चाहिए। तो अष्ट चक्र नव द्वारा बांसुरी जैसे हमारे जीवन होना चाहिए। तो सभी से मैं सभी को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपके भीतर जो कृष्ण है, आपके हृदय में आप कृष्ण स्वरूप है, आप राधा स्वरूप है। आपके हृदय की ज्योति को बिन वाती बिन तेल की ज्योति जले अगम की। ये जो हमारी हृदय है एक ज्योति है, कोई तेल नहीं, धूप नहीं, वाती नहीं, दिया नहीं है, लेकिन ये ज्योति जले अगम की, अनंत काल तक जलती रहती है, 100 साल की आयु मिलती है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आपको आज गीता जयंती के माध्यम से युद्ध के मैदान में भगवान ने कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, तो वैसे ही गीता हमारे जीवन में जाग जाए। हम जो हर दिन युद्ध करते हैं, शांति का युद्ध, धर्म युद्ध करते हैं, उसमें हमें सुख मिले, शांति मिले,
समाधान मिले, ऐश्वर्य मिले और हमारा जीवन आनंदमय बने। आनंदोहम आनंदोहम आनंदोहम। तो इस पवित्र वाणी के साथ में आप सभी को मैं शुभकामना देता हूं और एक बात फिर कहूंगा कि अष्टांग योग, सुबह आप जो योग करते हैं उसी के माध्यम से सब कुछ जागृत होगा। यही गीता का सार है। तो आपके जीवन में गीता फलित हो जाए, आपके जीवन में आनंद ऐश्वर्य आ जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। सबको नमन करता हूं, शुभाशीष शुभकामना देता हूं और खास करके विभू परिवार का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उनके माध्यम से लगभग हम 2-3 महीने से डॉक्टर आपके साथ हम योग करते हैं। एक अच्छा परिवार आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और योग परिवार क्यों, स्वास्थ्यमय परिवार, आनंदमय परिवार, उसको बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। विज्ञान इंपॉर्टेंट है लेकिन विज्ञान से बढ़कर अध्यात्म है। अगर विज्ञान ज्यादा श्रेष्ठ होता तो कोरोना नहीं आता। विज्ञान का हमने मतलब अहंकार किया है, भौतिकता में ज्यादा जी रहे हैं, तो कहीं न कहीं भगवान ने एक कंट्रोल के रूप में हमारे ऊपर एक अस्त्र भेज दिया है कोरोना के रूप में। तो कोरोना से शांति मिले, हमें सद्बुद्धि मिले, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। भगवान कृष्ण को नमन करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ हम सबका जीवन फले फूले, सबको शांति मिले। एक मैं थोड़ा शांति पाठ करता हूँ और बाद में अगर आपके कुछ प्रश्न हैं वो ले लेंगे। तो सबके भले की कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। एक योग यज्ञ गीता जयंती के माध्यम हमने किया है। तो एक शांति पाठ करेंगे और फिर यज्ञ की पूर्ण आहुति देंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांति आपः शांति, औषधयः शांति वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिरभवतु। एक पूर्णाहुति का मंत्र, ये जो हमने गीता जयंती के माध्यम से एक गीता जयंती का हमने उत्सव हमने मनाया है, तो एक पूर्णाहुति, उसके लिए जरूरत नहीं कि हम यज्ञ में संहिता ही डालें। अच्छा कार्य को भी यज्ञ कहा गया है, उसमें संहिता डालते हैं पूर्णाहुति के मंत्र से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए यज्ञ भगवान की जय, बोलिए योगेश्वर भगवान कृष्ण की जय, बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए सब संतन की जय, बोलिए आज के आनंद की जय, बोलिए सभी जो हमारे योग साधक इस सत्र में शामिल हुए उनके विजय हो। तो दूसरे के जय से पहले खुद की जय करो। आप सभी से प्रार्थना करूंगा, योग शक्ति के माध्यम से खुद के भीतर राम को जगाइए, कृष्ण को जगाइए, तो एक दिन आप अर्जुन जरूर बनेंगे। तो मैं धन्यवाद भी दूंगा बीबी परिवार को और खास करके पूजा दीदी को जो अच्छा समन्वय के कार्य करती है। अगर किसी को प्रश्न पूछने हैं तो हम चर्चा कर सकते हैं, बेशक आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। पूजा दीदी धन्यवाद। जी सर, बहुत ही अच्छा सेशन हुआ कि हम सब अर्जुन कैसे बन सकते हैं। बहुत अच्छी से आपने एक्सप्लेन कर दिया। हम सभी विभूजन की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम मीटिंग एंड कर सकते हैं। हाँ जी, किसी को प्रश्न पूछ सकते हैं।
ठीक है सर, हम सुबह मिलेंगे योग और प्राणायाम के सत्र में सुबह चलिए। 6:45 बजे। मेरे आज समय सभी ज्यादा को गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यहाँ पे राम सर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अभी के सेशन को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, सबको धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, झालं.